तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम लोगों ने जो है संक्षारण की जो है कारक पढ़ लिए थे, जंग लगने के कारण जो थे। अब उसके बाद संक्षारण के कारण ये कह सकते हैं उनको। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण से बचाव। ठीक है, संक्षारण से बचाव। बचाव, ठीक है ना, संक्षारण से बचाव। हो गया, चल। संक्षारण से बचाव लिखिए उसमें बेटा। नंबर 1, धातुओं की सतह पर पेंट करके, पेंट करके हेडिंग है बेटा ये आपकी। और मैं लिखता जाता हूं बेटा, आप भी साथ में लिखते जाइए, क्योंकि आज जैसे बेटा पूरा हो जाना चाहिए। हो गया, चलिए लिखिए। क्रियाशील धातुओं, क्रियाशील धातुओं, क्रियाशील धातुओं की सतह पर, सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर उन्हें संक्षारण से, सॉरी, उन्हें वायु एवं नमी, उन्हें वायु एवं नमी के संपर्क से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर है बेटा, धातुओं की सतह पर पर चढ़ाकर। मैं बोल देता हूं बेटा, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मैं बोलता जाता हूं, धीरे धीरे आप बेटा लिखते जाइए। मैं हेडिंग डाल दूंगा बेटा, धातुओं की, ये जल्दी बेटा पूरा हो जाएगा फिर आपका। धातुओं की सतह पर, धातुओं की सतह पर परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर। ठीक है ना, कल से नया लेसन चैप्टर चालू हो जाएगा। इसमें लिखिए बेटा, मैं बोल रहा हूं, लिखिए धातुओं की सतह पर परत चढ़ाकर। इसमें बेटा लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए धातुओं की सतह पर, धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस, तेल या ग्रीस या कुछ रसायन, तेल या ग्रीस या कुछ रसायन जैसे बिस्फिनाल, जैसे बिस्फिनाल की पतली परत चढ़ाकर, की पतली परत चढ़ाकर भी उन्हें, भी उन्हें वायुमंडलीय नमी एवं, भी उन्हें
वायुमंडलीय नमी एवं वायु के संपर्क से सुरक्षित रखा जा सकता है। हो गया बेटा। अब जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ धातुओं की सतह पर पेंट करने की। अब थोड़ा जो धातुएं बहुत ही क्रियाशील होती हैं, जैसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी है वो बहुत ही क्रियाशील है, तो उनके ऊपर क्या कर दिया जाए, उनके ऊपर पेंट कर दिया जाए। जैसे कि लोहे के ऊपर पेंट करते हो तो उस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। अब नॉर्मली जब देखा भी होगा। फिर लिखा हुआ था नंबर 2 पे धातुओं की सतह पर परत चढ़ाकर। अब पर जैसे कि हम लोग ग्रीस कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं या उसके ऊपर बिस्फिनॉल की लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं, तो वही चीज बेटा कह रहा है आपको कि इससे क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये आपने साइकिलों में देखा भी होगा अच्छे से। नंबर 3 लिखिए, विद्युत लेपन द्वारा विद्युत लेपन द्वारा विद्युत लेपन द्वारा नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी, इसमें लिखिए धातुओं की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा धातुओं की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा निकिल कामाक्रोमियम जैसी संक्षारित ना होने वाली धातुओं की निकिल कामाक्रोमियम जैसी संक्षारित ना होने वाली धातुओं की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाव किया जाता है। ना होने वाली धातुओं की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाव किया जाता है। इस प्रकार के संक्षारण में धातुओं की सतह पर खरोंच यानी कि स्क्रैच, खरोंच या टूट फूट आने पर धातु का संक्षारण होने लगता है। हो गया। नंबर 4 है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण। बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण। हो गया। बलिदानी मतलब बलिदान देना, मतलब कहने का अर्थ यह है जैसे कि ये धातु तुमको बचानी है संक्षारण से, तो इसके ऊपर जो है ऐसी धातु की पर चढ़ाना जो बहुत ही क्रियाशील हो, मतलब जो विद्युत श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। मान लीजिए जैसे कि ये Fe है, तो Fe से ज्यादा क्रियाशील कौन है? के बोले शंकर का नाम, मांगले मन जो करे फिटकोनी Fe,
मान ले मन जो मतलब जडन है तो जडन की पर चढ़ा दीजिए। जडन क्रियाशील अधिक है तो जडन का ऑक्सीकरण होता रहेगा तो जडन खराब होता रहेगा, लेकिन हमारी जो लोहे वाली धातु है वो खराब नहीं होगी। क्लियर है? चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, इस विधि में धातु को इस विधि में धातु को इस विधि में धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए इस विधि में धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर ऐसी धातु की उस पर ऐसी धातु की उस पर ऐसी धातु की परत चढ़ाई जाती है जो संरक्षित की जाने वाली जो संरक्षित की जाने वाली धातु से ज्यादा क्रियाशील हो। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इंपॉर्टेंट डाटा नंबर 4 वाला। नेक्स्ट लिखिए बेटा आगे, अगला नंबर जो भी है नंबर 5, लोहे का गैल्वेनीकरण। लोहे का गैल्वेनीकरण मतलब लोहे के ऊपर जिंक की पर चढ़ाना, जिंक धातु की पर चढ़ाना। ठीक है ना? लोहे के ऊपर जिंक धातु की जो पर चढ़ाई जाती है इसी घटना को बोलते हैं, ऐसी क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। और ये 2 प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए लिखिए पहला, मतलब इसमें लिखिए पहले, लोहे की परत पर लोहे की सतह पर लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत को जमा करने की प्रक्रिया लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत को जमा करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इसे यसद लेपन भी कहते हैं। इसे यसद लेपन इसे यसद लेपन भी कहते हैं। यह 2 प्रकार से संपन्न होता है। यह 2 प्रकार से संपन्न होता है। नंबर 1 लिखो, लोहे की चादरों को पिघले जिंक में डुबोया जाता है। लोहे की चादरों को
पिघले जिंक में डुबोया जाता है। नंबर 2 है सेरार्डीकरण, हेडिंग है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। लोहे का गैल्वेनिक पूछता भी है। सेरार्डीकरण, सेरार्डीकरण द्वारा देखो कैसे लोहे को सुरक्षित करते हैं, देखो लिखो, जिंक चूर्ण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। जिंक चूर्ण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। और प्राप्त जिंक वाष्प को और प्राप्त जिंक वाष्प को लोहे की चाद और प्राप्त जिंक वाष्प को लोहे की चादरों की सतह पर और प्राप्त जिंक वाष्प को लोहे की चादरों की सतह पर संघनित्र होने दिया जाता है। संघनित होने दिया जाता है। और प्राप्त जिंक वाष्प को लोहे की चादरों की सतह पर संघनित होने दिया जाता है, जिससे उन पर जिंक की एक पतली जिससे उन पर जिंक की एक पतली एक समान परत जमा हो जाती है। नंबर 6 बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है टीन द्वारा लोहे का रक्षण। टीन द्वारा लोहे का रक्षण। लिखिए बेटा, लोहे की सतह को लोहे की सतह को टीन की एक पतली परत से लोहे की सतह को टीन की एक पतली परत से आवृत करने की प्रक्रिया को टीनिंग कहा जाता है। टीनिंग कहा जाता है। ऐसे टीनिंग ऐसे लेना, टीनिंग। टीनिंग टीनिंग कहा जाता है। नई लाइन से लिखिए, टीनिंग द्वारा लोहे टीनिंग द्वारा लोहा उस समय तक रक्षित रहता है
टीनिंग द्वारा लोहा उस समय तक रक्षित रहता है जब तक कि टीन परत आछुड़ आछुड़ इंटेक्ट, आछुड़ को बेटा बोलते हैं इंटेक्ट। आछुड़ आछुड़ रहती है, इंटेक्ट रहती है, मतलब जब तक वो टीन जो हमने टीन की जो परत चढ़ाई है जब तक वो बेटा रहेगी उसके ऊपर तब तक लोहा हमारा सेफ रहेगा, ठीक है ना, सुरक्षित रहेगा। यदि टीन परत में खरोंच या दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, यदि टीन परत में खरोंच या दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, यदि टीन परत में खरोंच या दरारें उत्पन्न हो जाती हैं तो लोहा आरक्षित हो जाता है, तो लोहा आरक्षित हो जाता है। और उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, और उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है आपका बेटा जो भी हेडिंग हो, कैथोडिक रक्षण या विद्युत रक्षण। कैथोडिक रक्षण या नोट कर लीजिए और मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा। इसका मतलब क्या है यहां पर, जो कैथोडिक रक्षण या जो विद्युत रक्षण होता है, जो बेटा आपके जो पाइप नहीं दबे होते हैं जमीन के नीचे, अब देखा हुआ लोहे के कई से बहुत से पाइप जो है नीचे दबाए जाते हैं, दबे होते, तो उनके लिए जो है बेटा इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो पाइप दबे होते हैं ना उनके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब बेटा मेरा पाइप जो है ये जमीन के अंदर धंसा हुआ है, जमीन के अंदर बेटा हमारा पाइप धंसा हुआ है, ठीक है। तो इसको मुझे सुरक्षित करना है, तो मैं मान के चलता हूं ये लोहे का पाइप है, इस पे जंग ना लगे तो लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु जो है इससे जो है जोड़ देते हैं, इससे जो अधिक क्रियाशील धातु होगी
इससे इसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये Mg धातु है, आप जानते हैं इसे क्रिया से अधिक धातु है, ये Mg धातु है आपकी। ठीक है, ये जो है एनोड का काम करती है मैग्नीशियम धातु, और जो लोहे का पाइप है ये कैथोड का काम करता है। इसीलिए कहा गया है कैथोडिक रक्षण या वैद्युत रक्षण। ठीक है, तो एक धातु का होगा ऑक्सीकरण और एक धातु का होगा रिडक्शन। ये आपको पता है किसका क्या होगा। ओके, अब लिखिए, आपको ये फिगर बनाना है तो बाद में बनाना, पहले आप हिंदी लिखिए बेटा इसकी। इस विधि का उपयोग धरातल के नीचे, इस विधि का उपयोग धरातल के नीचे दबे पाइपों तथा टैंकों के रक्षण के लिए, इस विधि का उपयोग धरातल के नीचे दबे पाइपों तथा टैंकों के रक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग धरातल के नीचे दबे पाइपों तथा टैंकों के रक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि में रक्षित की जाने वाली धातु को, इस विधि में रक्षित की जाने वाली धातु को एक अधिक सक्रिय धातु से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। नीचे का फिगर बना लीजिए आप, नीचे का फिगर बना लीजिए उसके। नेक्स्ट हेडिंग है और अंतिम हेडिंग है जंगरोधी जंगरोधी विलयनों द्वारा रक्षण। हो गया, चित्र बन गया ना। इसमें लिखिए बेटा, लिखिए लोहे के संचारण को, लोहे के संचारण को जंगरोधी विलयनों द्वारा भी, लोहे के संचारण को जंगरोधी विलयनों द्वारा भी रोका जा सकता है। इस प्रकार के विलयन क्षारीय फॉस्फेट या क्रोमेट विलयन होते हैं। इस प्रकार के विलयन क्षारीय फॉस्फेट या क्रोमेट विलयन होते हैं। इस प्रकार के विलयनों का प्रयोग, इस प्रकार के विलयनों का प्रयोग स्वचालित वाहनों के इंजनों के, इस प्रकार के विलयनों का प्रयोग स्वचालित वाहनों के इंजनों के भागों को तथा कार रेडिएटरों की जंग, इस प्रकार के विलयनों का प्रयोग स्वचालित वाहनों के इंजनों के भागों को तथा कार रेडिएटरों की जंग लगने से रक्षा करने के लिए किया जाता है।
हो गया। ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपका नया चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। इसके बाद में हम लोग बेटा वो वीडियो पढ़ेंगे, वो वाला बेटा जो है लेसन पढ़ेंगे, और अब अगला जो है उसी पे चर्चा बेटा हमारी होगी, ठीक है ना। अब इसको बेटा पूरा कर लीजिए, जो भी छूटा है जो बना लीजिए, कर लीजिए उसमें, और लेसन को बेटा कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।